यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं, लेकिन अमेरिका समेत तमाम नाटो देश उसे फुल सपोर्ट दे रहे हैं। यूक्रेन को कई देशों से हथियार मिले हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या नाटो देश के सैनिक रूस यूक्रेन युद्ध में सीधे तौर पर शामिल हैं। पिछले दिनों रूस ने युद्ध के मैदान में पकड़े गए ब्रिटेन और मोरक्को के 3 सैनिकों को मौत की सजा सुनाई थी। अब 2 पूर्व अमेरिकी सैनिकों के पकड़े जाने की खबर भी सामने आई है। तो क्या युद्ध में अमेरिका की सीधी एंट्री हो चुकी है? क्या सिर्फ हथियार नहीं, सैनिकों को भी यूक्रेन भेज रहा है अमेरिका? क्या रूस के ठिकानों पर सटीक वार करने वाले सैनिक यूक्रेन के नहीं, अमेरिका के ट्रेंड सोल्जर्स? क्या वक्त वक्त पर रूस को मात देने का एहसास कराने वाले सैनिक सुपर पावर नेशन की शक्तिशाली आर्मी के जवान? यूक्रेनी आर्मी की वर्दी, हाथों में अमेरिकी हथियार लिए सैनिक किस देश के हैं, पहचान करना मुश्किल। जंगल, पहाड़ और रात के अंधेरे में अमेरिकी और विदेशी हथियारों को हैंडल करने वाले सैनिक कौन हैं, इसकी पहचान भी मुश्किल। सवालों का सिलसिला इन 2 तस्वीरों के साथ शुरू हुआ। दोनों अमेरिकी नागरिक बताए जा रहे हैं। सुपर पावर के कई सैन्य मिशन में शामिल होने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल यूक्रेन में क्या कर रहे थे अमेरिका के पूर्व सैनिक? वॉर जोन में क्यों मौजूद थे अमेरिका के सुपर सोल्जर्स? यूएस के सैनिकों का परिवार क्यों लगा रहा है गुहार? ब्रिटेन के बाद अमेरिकी सैनिक नाटो की मौजूदगी का सबूत। अमेरिकी सैनिकों के पकड़े जाने का खुलासा रूस ने नहीं, बल्कि खुद अमेरिका में मौजूद इन सैनिकों के परिवार वालों ने किया। अमेरिका के इस सैनिक का नाम अलेक्जेंडर जे ड्रूके है और ये अमेरिकी सेना के पूर्व अफसर बताए जाते हैं। 2 बार इराक मिशन पर जा चुके हैं। परिवार के मुताबिक यूक्रेन के खार्किव में इनसे आखिरी बार बात हुई और तब से लापता है। अमेरिका के दूसरे सैनिक का नाम एंडी ताई हुइन। ये अमेरिकी मरीन कॉर्प्स में सीनियर पद पर रहे थे। ये भी खार्किव में मौजूद थे और वहीं से लापता हो गए। दोनों 9 जून को गायब हुए। परिवार वालों के मुताबिक एक अज्ञात कॉलर और इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशन से संकेत मिला है कि रूसी सेना ने दोनों अमेरिकियों को हिरासत में लिया। अगर इन दोनों को रूस के सैनिकों ने हिरासत में लिया तो युद्ध के दौरान ऐसा पहली बार होगा जब रूस की हिरासत में अमेरिकी नागरिक होंगे। परिवार वालों के मुताबिक दोनों यूक्रेनी सैनिकों को अमेरिकी हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने के मकसद से आए। हालांकि रूस ने इस बात का शक बहुत पहले जताया था कि यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका ने अपने कई कमांडर्स को भेजा। रूस को जानकारी मिली थी कि यूक्रेन में अमेरिका के कई सैन्य कमांडर्स मौजूद हैं। अमेरिकी कमांडर्स युद्ध की रणनीति बना रहे हैं। डोनबास रीजन में अमेरिका के कई अफसर मौजूद हैं। यूक्रेन की तरफ से विदेशी सैनिक भी युद्ध में शामिल हैं। यूक्रेन में अटैक शुरू होने के बाद यूक्रेनी सैनिकों का साथ आम नागरिकों ने दिया। हालांकि यूक्रेन का मानना है कि यूक्रेन के नागरिकों के साथ विदेशी सैनिकों ने भी यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ा, जिसकी वजह से जंग 100 दिनों के बाद भी जारी है। सूत्रों की माने तो रूसी खुफिया एजेंसियों के पास इस बात के पक्के सबूत हैं कि कीव में अमेरिकी कमांडर्स हैं, जिसके आधार पर रूस की सेना उन अमेरिकी कमांडर्स को पकड़ने की कोशिश में जुटी थी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और नाटो देशों की तरफ से रोमानिया और पोलैंड के रास्ते गुपचुप तरीके से यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति की जा रही है। अमेरिका समेत नाटो देशों ने फैसला लिया है कि वो अपनी सेनाएं यूक्रेन नहीं भेजेंगे, लेकिन ये कभी भी नहीं कहा गया कि वो सैन्य कमांडर्स को रणनीति बनाने के लिए नहीं भेजेंगे। कहा जा रहा है कि कीव में इस समय जो अमेरिकी कमांडर्स हैं, वो यूक्रेन के इन्हीं पड़ोसी देशों की सीमाओं को पार करते हुए यूक्रेन पहुंचे। लेकिन खार्किव में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी, इससे पहले मारियोपोल में ब्रिटेन के सैनिकों का सरेंडर और यूक्रेन के पूर्वी शहर वोल्मोखा में मोरक्को के सैनिकों का आत्मसमर्पण इस बात का संकेत है कि वॉर जोन में भी नाटो के सैनिक मौजूद हैं, जो फ्रंट पर रहकर रूस के सैनिकों का मुकाबला कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।